फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मार्गदर्शन है, स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप में से कुछ लोगों का जो कार्मिक बॉन्ड है, ठीक है, कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपका समाप्त होने वाला है। ये स्थिति के साथ भी हो सकती है, किसी पर्सन के साथ भी हो सकता है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। मुझे आकाशिक रिकॉर्ड का भी आया था, जो हो सकता है कि आपके लिए कल आए, लेकिन आज मुझे ये मैसेजेस रिसीव हुए हैं। दोनों मैसेज मुझे साथ में ही रिसीव हुए थे। तो किसी के लिए मुझे ऐसे स्ट्रॉन्ग जो है मैसेजेस मिले हैं, और ये आपके इष्ट देव जी की कृपा से, आपके जैसे कहते हैं ना, गुरु देवदूत स्वर्गदूत हमारे कर्मों की शुद्धि करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके कर्मों की शुद्धि जल्दी जल्दी की गई है। आपके लिए ज़रूर आप प्रार्थना कीजिए आपके एंसेस्टर्स के लिए कि वो जहाँ पर भी हैं वो खुश रहें, सुखी रहें। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप ऐसे लोगों के लिए भी आप प्रेयर कीजिए जिनका सोल कहीं ना कहीं ये चाहता है कि उन्हें पीस मिले, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप एक अवेकन पर्सन हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हर प्रकार से जैसे मटेरियल लाइफ में ही किसी की हेल्प करें। यदि आप किसी के पीस के लिए प्रार्थना भी करते हैं तो भी वो आपके लिए गुड कर्मा ही होता है, तो भी वो आप एक लाइट वर्कर ही होते हैं। तो आप ज़रूर कीजिए ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको और लोगों को भी साथ में लेकर आगे बढ़ना है। आज की रीडिंग हम ऐसे करेंगे कि ये दो जो है क्रिस्टल है, ब्लैक टर्मलाइन, टाइगर आई। आप इंट्यूटिव आप सेलेक्ट कीजिए। अभी यहाँ पर पॉज कर सकते हैं आप ब्लैक टर्मलाइन की तरफ। यदि आपको इंट्यूशन आपका गाइड कर रहा है तो उधर आप कर सकते हैं, यदि टाइगर आई की तरफ, या आप दोनों भी रीडिंग को देख सकते हैं। जो मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन मिलता है यहाँ पर बैठने के बाद, तो वो मैं आप लोगों के लिए सडन आता है ये चीज़ें। तो अभी मुझे ये चीज़ सडन आई कि आप लोगों के लिए ये दो जो क्रिस्टल्स हैं उनमें से आप कोई भी क्रिस्टल जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आपके लिए क्या स्थिति है यहाँ पर। तो पहले हम देखते हैं जिन्होंने ब्लैक टर्मलाइन जो है क्रिस्टल सेलेक्ट किया है। मैंने टाइगर आई क्रिस्टल यहीं पर ही रख दिया है। तो आप फोकस कर सकते हैं और आप अपनी एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। आप यदि आप देख रहे हैं आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो, है ना। यहाँ पर जनरल रीडिंग में भी यदि आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो कहीं ना कहीं एनर्जी एक्सचेंज होता है और बैलेंस हो जाता है ना। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। जैसे पर्सनल रीडिंग में होता है कि आप एनर्जी एक्सचेंज का आपका फ़ीस रहता है, यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं रहता, फ्री रीडिंग होती है। तो आप यदि चाहें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला ही कार्ड ये आ गया है कि आपका, जिन्होंने भी ब्लैक टर्मलाइन जो क्रिस्टल है वो सेलेक्ट किया है, आपके लाइफ में ऐसी स्थिति थी कि आप इमोशनली डिसबैलेंस थे, फिजिकली कुछ ऐसे इलनेस में यहाँ पर देख पा रही हूँ, त्वचा से जुड़ा हुआ कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो आपकी तरफ प्रोजेक्ट किया गया था, ये उस वक्त में ज़्यादा बढ़ गया था जहाँ पर आपकी कार्मिक स्थिति भी, जैसे कहते हैं ना कि चार लोग एक साथ, चार लोगों के साथ आपका कोई कार्मिक कनेक्शन है, तो वो चारों तरफ से आपके तरफ जो प्रोजेक्शन हो रहा था, वहाँ पर स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी, स्वयं माता जी यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। किसी के लिए मुझे ये भी एनर्जी रिसीव हो रहा है कि स्ट्रॉन्ग जो है ब्लैक मैजिक भी आपके तरफ किया गया था, आपकी पूरी फैमिली के ऊपर, लेकिन ये चीज़ें अब हील्ड हो रही है। या तो आपको कोई मार्गदर्शन मिल रहा है या आपको कोई रेमेडी ऐसी प्राप्त हो रही है जिससे आप इसे रिमूव कर पा रहे हैं। और वो रिमूव भी तभी हो रहा है जब आपके लाइफ में एक पूरा स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन जो है समाप्त हो रहे हैं, कार्मिक स्थिति जो है वो समाप्त हो रहे हैं। 10 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 19 नंबर आप में से किसी का हो सकता है। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है बहुत लंबे समय से आप अपने फैमिली से दूर हैं या बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। कुछ आप करना चाहते हैं, कुछ आप मटेरियल गेन करना चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं। पिछले 10 महीने से आप काफ़ी, जैसे कहते हैं ना, हाथ पैर मानना कि मतलब मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। जैसे एग्जांपल के लिए आप घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, या आप कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, आप कहीं जाना चाहते हैं, है ना, आप इंडिया के बाहर कहीं जाना चाहते हैं पढ़ाई करने के लिए, जॉब करने के लिए, तो वो चीज़ें
आप काफ़ी बर्डन ले रहे, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी। आने वाले 10 मंथ में यहाँ पर मुझे वो चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। तो ये अक्टूबर का मंथ भी हो सकता है जहाँ पर आपको कोई साइन जो है मिलेगा, एंजल्स नंबर, एंजल्स साइन आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ब्लैक टर्मलाइन भी आपने सेलेक्ट किया है जो कहीं ना कहीं निगेटिविटी से आपको प्रोटेक्ट करती है। तो आपके लाइफ में प्रोटेक्शन आ रहा है। अब आपके लाइफ में प्रोटेक्शन आ रहा है, आपके स्वयं आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो देवदूत जी हैं, आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एक ऐसा सिंहासन, एक ऐसा मुकुट देख रही हूँ जो आपको मिलने वाला है, ठीक है। आपको मिलने वाला है कोई ऐसा पद प्रतिष्ठा, कुछ ऐसी जो है अवार्ड रिवार्ड तो मिलने ही वाला है। प्लस आप ना काफ़ी बैलेंस फील करेंगे, इमोशनली बैलेंस। और आप यहाँ पर देखिए कि सब कुछ आपके पास है करके ना किसी के मन में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा द्वेष था। पिछले 10 महीने में आपने बहुत सारी चीज़ों को फील किया है। मतलब आप अच्छा खासा अर्न कर रहे थे, लेकिन आप देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे अर्निंग है, आप अर्न कर रहे थे, लेकिन किसी की बुरी नज़र फिर लगती थी और आप वो चीज़ नहीं कर पाते थे। मतलब जैसे कहते हैं ना, आपके पास धन है पर आप कहीं जा नहीं पा रहे, आपके पास धन है पर आप कुछ ले नहीं पा रहे हैं। ये स्थिति ब्लैकनेस की वजह से थी। आप देख रहे थे अपनी ट्रॉफी को, आप देख रहे थे कि इतनी सारी अचीवमेंट होने के बाद, इतनी सारी उपलब्धि होने के बाद और इतनी सारी योग्यता होने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। वो चीज़ें आपके लाइफ से हील हो रही है। ये जो ब्लैकनेस आपको नज़र आ रहा है, पूरी तरीके से ये ब्लैकनेस जो है रिमूव होने वाला है। स्वयं परमात्मा जी की कृपा से आपको मार्गदर्शन मिलेगा और आप इस जो निगेटिविटी है, जो एक पूरा कार्मिक पैटर्न है, उससे आप बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो आप बर्डन से भी बाहर निकल रहे हैं। और मैं ये देख पा रही हूँ कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में थे, लेकिन आप ना मतलब किसी को बुरा ना लगे या अपने आसपास वालों को ये ना समझ में आए कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आपने बहुत कुछ देखा अपने लाइफ में, इमोशनली हो सकता है आपके किसी क्लोज वन ने आपको टीच किया हो, किसी क्लोज वन से आपको काफ़ी दुख मिला हो, लेकिन आप उन सारी चीज़ों को दबा कर रख रहे थे, छुपा कर रख रहे थे। आप लोगों को हंसकर मिलते थे लोगों से, एक ग्रहण लगा हुआ जरूर था अंदर में, लेकिन आप कभी उन चीज़ों को आपने शो नहीं किया, उन चीज़ों को आपने बताया नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी बोल्डनेस के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। जो ये रेड कलर है, कहीं ना कहीं आपका मूलाधार चक्र जो है ना जागृत हो रहा है। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिसका साथ आपको मिल रहा है या आने वाले समय में मिलेगा, जिससे आपके मूलाधार चक्र में जो ब्लॉकेजेस है वो आपका हील होगा। ये व्यक्ति आपके साथ ही है हो सकता है, लेकिन इनके अंदर भी वो निगेटिविटी थी, इनके अंदर भी वो टॉक्सिसिटी थी जो ये रिलीज कर रहे हैं, जो कार्मिक बैगेजेस को रिलीज कर रहे हैं। या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके तरफ ये सारी चीज़ें की, वो मूव ऑन कर रहे हैं आपसे। बहुत ही अलग एनर्जी है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि जो कुछ भी आपको मिलने वाला था और वो जो रह गया था, जो चीज़ें आप बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन वो चीज़ें आपको, यदि आप कहीं जॉब करते हैं तो आपने काफ़ी मेहनत किया, लेकिन आपके मेहनत का फल आपको नहीं मिला। आपने सारी मेहनत की, लेकिन जो पदोन्नति है किसी और की हो गई, या आपसे कम मेहनत करने वाले जो है आगे बढ़ गए, इस तरीके की स्थिति थी। लेकिन अब आने वाले समय में आपके साथ वो सारी चीज़ों के लिए जो भी कार्मिक स्थिति वो हट रही है और आपको बिग यस है। आपके लाइफ में आपने जितना संघर्ष किया है, जितना आपने मेहनत किया है, वो मेहनत का फल, अब आपका जो मेहनत का फल है वो आपको मिलेगा। आप किसी बैंक से या किसी फाइनेंस कंपनी से जुड़े हुए हो सकते हैं, या मैं यहाँ पर ऐसा भी देख रही हूँ कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ यहाँ पर आपका कोई वर्क है, उसमें आप आगे बढ़ने वाले हैं। आपको कहा जा रहा है यदि पर्सनल लाइफ है या फैमिली लाइफ है या आपका प्रोफेशनल लाइफ है, आपको अपने कम्युनिकेशन का जो स्किल है उसे क्लियरली रखना है। जो बातें आप दबा कर रखते थे उन बातों को आपको शेयर करना है, उन बातों को आपको फ्लुएंट करना है। जो सही है वो सही है ना। जो व्यक्ति आपका अपना है वो उन चीज़ों को समझेंगे, और जो आपके लिए सही नहीं है उनको आपको समझाने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके लाइफ में विपुलता आ रहा है। देखिए आपने कितना इनर वर्क किया,
अपने ऊपर, जो चीज़ें आप छुपा कर रखते थे, दबा कर रखते थे, उसे आप शेयर कर रहे हैं। आने वाले समय में आप हर एक चीज़ को शेयर करेंगे। मैं ये देख पा रही हूँ, आप मनी भी, मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में जब मनी का ग्रोथ होगा तो उसमें से भी आप लोगों की हेल्प करने वाले हैं। यही कारण है कि जितना आप दे रहे हैं उतना ही कई गुना ज़्यादा आपके पास आ रहा है। कोई व्यक्ति आपके आसपास जो आपको ये कार्य करने से मना करने वाले थे, वो आपको रोक नहीं पाएंगे, या कोई ऐसी स्थिति आपको नहीं रोक पाएगी जहाँ पर आपको काफ़ी हैप्पीनेस फील होता है। आप वैसे स्थान पर जाएंगे, उस स्थान पर रहेंगे। मतलब ना, मैं ये स्थिति यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी बर्डन में थे कि आप किसी और से पूछे बिना कोई कार्य नहीं कर पाते थे। अब आप अपने अनुसार चल रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर वो डिग्निटी, वो पावर स्वयं परमपिता परमात्मा जी की कृपा से आपको रिसीव हुई है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर मैसेजेस है। अब हम देखते हैं जिन्होंने सेकेंड नंबर का जो क्रिस्टल है वो सेलेक्ट किया है। तो जिसने भी जो है टाइगर आई क्रिस्टल को जो है सेलेक्ट किया है, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए मैं देख पा रही हूँ। एक बदलाव आपके लाइफ में आ रहा है, ट्रैवल आपके लाइफ में आ रहा है। आप ट्रैवल कर सकते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ घटित हुई थी जिसकी वजह से आप एक प्रकार से डर और भय में थे। वो डर और भय आपके मन से पूरी तरीके से निकलने वाला है। तो ये एक हो सकता है कि यहाँ पर ये आपके लिए एक लेसन था। आपको कहा जा रहा था कि अननेसेसरी का जो डर और भय है, जिस वजह से आपके लाइफ में ये स्टकनेस आया, वो स्टकनेस से आपको बाहर निकलना है। कोई आपको डोमिनेट कर रहे थे लगातार, ठीक है। ये हो सकता है कि कोई आपको डोमिनेट करते थे, आप उनका दिल ना दुखे, इस वजह से आप ये सारी चीज़ें कर रहे थे। ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं ना कहीं आपको, मतलब आप जो करना चाहते थे उन चीज़ों से वो रोक रहे थे। लेकिन अभी मैं ये स्थिति चेंज होते हुए देखती, तो आपके लिए ना आपका कार्मिक साइकिल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। कार्मिक साइकिल नहीं है, इससे पहले में कार्मिक साइकिल, यहाँ पर एक कार्मिक बॉन्ड है आप लोगों का। मतलब जैसे हम एनर्जी कार्ड में जो कॉन्ट्रैक्ट का जो कार्ड होता है ना, सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जैसे ही आपके लाइफ से कर्मों की शुद्धि हो जाएगी, ये व्यक्ति चेंज हो जाएंगे। ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे आकाशिक रिकॉर्ड का भी आया था मार्गदर्शन, तो ये थोड़ा सा मुझे वैसे ही लग रहा है कि आप लोगों के जो है, जैसे आपके आकाशा में कुछ, आकाशिक रिकॉर्ड में कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपका कर्मा जब क्लियर हो जाएगा, इस व्यक्ति का कर्मा क्लियर हो जाएगा, तब आप लोगों का आपस में एक बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन होगा। और ये एस ऑफ वॉन्ड्स है, ये श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से है। ये एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहेगी। उससे पहले आपको ऐसा लगेगा कि इस व्यक्ति के साथ आपका बहुत ही कार्मिक और बहुत ही अलग टॉक्सिक या बहुत कंट्रोल वाली स्थिति है। लेकिन यदि आप इस कार्ड को देखते हैं, ये व्यक्ति जैसे बाहर से दिखते एक नारियल की तरह हो सकते हैं, बाहर से सख्त अंदर से नरम, बहुत ये इमोशनली आपके लिए फील करते हैं। लेकिन ये बताना चाहते हैं आपको कि इन्होंने आपके बेहतरी के लिए, आपके डर और भय को निकालने के लिए, आपके मणिपुर चक्र को हील्ड करने के लिए इन्होंने आपके साथ बहुत सारी ऐसी जो है कंट्रोल वाली स्थिति की या शक्ति की, ताकि आप आगे बढ़ें। ये बहुत अलग एनर्जी है, ठीक है। लेकिन इस बीच में क्या हुआ कि आप स्टक हो गए थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था, आप हर एक दृष्टिकोण से देख रहे थे। आपका जो अंतर्मन है वो कहता था कि ये व्यक्ति आपके लिए कभी भी गलत नहीं सोच सकते, ये व्यक्ति आपके लिए कभी भी गलत नहीं बोल सकते। लेकिन ऐसी स्थिति क्यों हुई? क्यों आपका जो मन है वो दो बातें कर रहे हैं? तो वो उन चीज़ों पर आपने एक नई दृष्टिकोण से आप देखेंगे, इन सारी चीज़ों को आप नई दृष्टिकोण से देखेंगे। जब आपके लाइफ में आप बैलेंस हो जाएंगे, जब आपके लाइफ में हीलिंग आ जाएगा, आपको तब समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं आपके मणिपुर चक्र को एक्टिव करने के लिए, आपके मणिपुर चक्र को मतलब आपके डर भय को हटाने के लिए स्वयं माता जी की कृपा से, स्वयं परमात्मा जी की कृपा से इस व्यक्ति को आपके लाइफ में भेजा गया। और ये हो सकता है कि आपके कोई फैमिली मेंबर, क्लोज फैमिली मेंबर हो ये, ठीक है, जिसने आपके साथ न्यूट्रल, जो आपके साथ न्यूट्रल रहे हैं। मतलब जैसे किसी ने आपके लिए कुछ कहा तो इस व्यक्ति ने कभी भी वो रिप्लाई नहीं किया होगा, हो सकता है कभी कभार क्यों आपको ऐसा लगा होगा कि इन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन इनके नहीं करने पर ही आप आगे बढ़ने वाले थे। मतलब यदि ये आपको आपका साथ देते हैं तो आपका जो डर भय है, जो आपका मणिपुर चक्र है, वो आपका बैलेंस नहीं होता। यहाँ पर बहुत अलग
कनेक्शन है, यहाँ पर एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि अब समाप्त हो रहा है। अब इनके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट जो एक ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट था कि आपको आगे बढ़ाने के लिए ये आपको कहीं ना कहीं एक सख्त रवैया ये अपनाएंगे, आपसे वो उस तरीके से खुल के बात नहीं करेंगे या आपके साथ वैसा बॉन्ड नहीं रखेंगे, ऐसा था इनके साथ, ठीक है। तो ये कोई रेस्पेक्टेड पर्सन आपके फैमिली के हो सकते हैं, लेकिन अब इनके साथ आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो समाप्त हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब आपको जो आपका लाइफ पर्पस है, जिसके लिए आपने बहुत कुछ सहन किया, ठीक है, वो आपको अपना लाइफ पर्पस जो है आगे बढ़ना है। किसी भी प्रकार की जो भी प्रॉब्लम आ रही है अब आपके लाइफ में नो, अब आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेट गो कर दीजिए। जो भी पास्ट की बातें हैं, अगर किसी व्यक्ति के साथ, किसी ऐसे व्यक्ति, इन्होंने मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया या इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, सब कुछ छोड़ दीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, जब आपको ये पता होगा कि कुंदन बनने के लिए कितना तपना होता है, तो उसमें भी आपको किसी का सहायता, किसी का सपोर्ट, जैसे ऐसा होता है ना कि बहुत प्रेम से तो कोई भी आपसे बात कर लेते हैं, बहुत प्रेम से तो आपको कोई भी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक न्यूट्रल रहना, ग्रे शेड में, मतलब वो व्यक्ति ना ही आपके लिए बुरा कर रहे हैं, लेकिन ना ही वो आपके लिए बुरा सोच रहे हैं, ना ही वो आपके साथ फ्रेंडलीनेस में है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो खुद अपने आप को कितना कंट्रोल कर रहे होंगे, जब आपका उनके साथ इतना गहरा कनेक्शन है, जब आपका उनके साथ एक इमोशनल बॉन्ड है, हो सकता है, लेकिन वो जो चाहते थे वो आपके लिए नहीं कर पा रहे थे। वो जो चीज़ें चाह रहे थे, वो चीज़ें यदि वो ऐसा नहीं करते तो शायद आप आज इस स्थिति में नहीं रहते। ये हो सकता है वो अपने सोल लेवल पर आपको कहना चाहते हैं। तो द एम्परर की एनर्जी में ये व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करने के लिए, आपको डर और भय से निकालने के लिए, ये आपका एक कार्मिक जो साइकिल था उससे बाहर निकालने के लिए इस व्यक्ति ने स्वयं अपने आप को आपके नज़रों में उतना अच्छा बनाने के बजाय, उतना कि जैसे रहता है ना कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि आपके नज़र में वो बहुत परफेक्ट हो, इन्होंने कभी भी ये कोशिश नहीं की, लेकिन आपके नज़र में ये हमेशा ही एक रेस्पेक्टेड एक पर्सन के रूप में रहे हैं। इसलिए क्योंकि ये आपके सोल को पता था कि आपका इनके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो अब समाप्त हो रहा है। कहीं ना कहीं ज़िंदगी में कुछ बुरे अध्याय आ सकते हैं, तो ये जो सोच है, जो आप सोच सकते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया या इस स्थिति ने मेरे साथ ऐसा किया, वो आपको एक लेसन लर्न के लिए, मैंने पहले भी कहा कि एक लेसन लर्न है आपके लाइफ में, वो आपने लर्न कर लिया है। अब आपको टेक एक्शन, अब आपको देखिए, मुझे ना हॉर्स का यहाँ पर नज़र भी आ रहा था, बहुत तीव्र गति से आपको सफलता प्राप्त होगी तब जब आप इन सारी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल जाएंगे, जब आप इन स्थिति को समझ जाएंगे कि आपका डर और भय, इन्होंने आपको चाइल्डहुड से ही ये देख लिया था कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर भय है, ठीक है, ये निकालना चाहते थे आपके मन से ये डर भय को, लेकिन कुछ और भी चीज़ें थी आपके लाइफ में। धीरे धीरे आप जब आगे बढ़े ना, तो बहुत से कार्मिक लोग आपके लाइफ में आए, जिसकी वजह से उन्होंने और ज़्यादा डर और भय आपके मन में भर दिया। क्योंकि देखिए, जो आपका लाइफ पर्पस है, जो आपका सोल पर्पस है, वहाँ तक पहुँचने तक आपको बहुत सारे चैलेंज, बहुत सारे संघर्ष जो है करने पड़ते हैं, है ना। और उसके बाद कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ पर्पस पर, आप अपने सोल पर्पस पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, मुझे फिर से मार्गदर्शन मिला साईं बाबा जी का, कि धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए। आपके मन में ना भी, जब आप बैलेंस हो गए हैं, जब आप हील्ड हो गए हैं, तो आपके मन में बार बार ये प्रश्न आते हैं कि मैं किसी के लिए भी सोच सकती हूँ या किसी के लिए भी सोच सकता हूँ, लेकिन इनके लिए मैं नहीं सोच सकता या नहीं सोच सकती, क्योंकि इनके साथ मुझे एक सोल लेवल पर फील होता है, ठीक है। तो यही है, बिल्कुल सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका। ये भी आपके लिए कभी भी गलत नहीं सोच सकते, लेकिन ये यदि ऐसा नहीं करते आपके लाइफ में आपके साथ, तो आप आगे नहीं बढ़ते। ये इनका कहना है, ये इनका सोल आपको कहना चाहता है। अब आप लोगों का जो कनेक्शन है काफ़ी बैलेंस में रहेगा। अब आप जब इनसे मिलेंगे, हो सकता है आप डिस्टेंस में हैं या आप पास में, तो अब आपको समझ में आएगा। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके लिए कोई फादरली फिगर या फादर है, जो आपको पहले जिस तरीके से समझाते थे आप वो समझ नहीं पाते थे। अब आप ये जो कहना, जो नहीं भी कहेंगे ना, उन चीज़ों को भी आप समझ पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। तो ये आपके लिए एक सीख था, एक लर्निंग समय था, जीवन का एक बुरा अध्याय था एक किताब का, जो अब समाप्त हो रहा है। आपने बहुत इमोशनली डिसबैलेंस फील किया है, आपको लगता था कि
आपके साथ ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है, तो उन चीज़ों का आपको आंसर मिल गया है। आपको कहा जा रहा है कि जो कुछ भी बीत गया है, जो कुछ भी बातें आपके मन में किन्होंने ऐसा किया, वो सारी चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि ये सारी चीज़ों को आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। बहुत बड़ा सक्सेस, बहुत बड़ा अचीवमेंट आपको प्राप्त होने वाला है। तो इनको जरूर धन्यवाद कहिएगा। परमपिता परमात्मा जी की कृपा से आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपके सामने में भले ही आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपके नज़र में वो बुरा बनने के लिए भी तैयार है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन है। ये आपके पर्सनल लाइफ का तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन ये आपके फैमिली लाइफ का ज़रूर है, आपके किसी सोल फैमिली मेम्बर का ज़रूर है। तो उम्मीद है आपको ये जो मुझे मार्गदर्शन मिला कि ऐसी रीडिंग मैं करूं, ये रीडिंग आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। वैसे ये मार्गदर्शन से ही रहता है जब मैं मेडिटेशन करती हूँ, जब मैं यहाँ पर अल्टर स्पेस में बैठती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोकती है, लेकिन हम नहीं रुकेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं आपको मैं यही कहूँगी कि यदि कोई ऐसी स्थिति होती है ना, तो आप उन चीज़ों को डीपली समझिए कि कौन सा सोल कॉन्ट्रैक्ट है, कौन सा कार्मिक स्थिति है। क्योंकि जो कार्मिक स्थिति है वो कभी भी आपको आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके से नहीं करते हैं, वो अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, वो आपको पीछे खींचते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपके प्रेम के लिए, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और चैनल को मैं आज इस रीडिंग के लिए ज़रूर कहूँगी कि इस रीडिंग के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपसे एनर्जी रिजोनेट करेगी। वैसे जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। ठीक है।